जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि यदि सत्संग पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और यदि सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज का सत्संग कमल अंकल जी का है। अंकल जी बताते हैं, मुझे पहली बार गुरुजी के दर्शन का अवसर जुलाई 2003 में मिला। मेरा पाँव टूटा हुआ था, जिसकी जल्दी ही शल्य चिकित्सा होने वाली थी। यह शल्य चिकित्सा पहली बार नहीं हो रही थी। गुरुजी के दर्शन से पहले भी मेरी 3 बार शल्य चिकित्सा हो चुकी थी, जो कि असफल रही थी क्योंकि इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया था। लेकिन इस बार मैं गुरुजी के पास आया और शल्य क्रिया करवाने के लिए आज्ञा ली। गुरुजी ने आज्ञा दे दी। हमें 2 चिकित्सकों के बीच चुनाव करना था। मैंने गुरुजी से पूछा कि हम किसका चुनाव करें। गुरुजी ने चयन हमारे ऊपर छोड़ दिया और कहा, किसी से भी करवा लो। गुरुजी की आज्ञा से मेरी शल्य चिकित्सा हरियाणा के एक अस्पताल में हुई और मुझे 6 महीने का आराम करने की सलाह दी गई। यह मेरे व मेरे परिवार के लिए अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि शल्य चिकित्सा पूरी तरह कामयाब हुई थी। मैं सामान्य अवस्था में वापस भी आ गया। इस प्रकार से अभी तक जो स्वास्थ्य लाभ पिछले 4-5 प्रयासों में नहीं मिल पाया था, वह गुरुजी की कृपा से इतनी सहजता से हो गया था। मेरा अगला सत्संग, मेरी शादी हुई, सपना हुआ सच। कैसे गुरुजी ने मेरे सपने को सच किया, इसके बारे में हम इस सत्संग में सुनेंगे। इसके कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मुझ पर विवाह के लिए दबाव देने लगे। मेरा एक मित्र विनोद, जो गुरुजी की संगत का ही हिस्सा था, को सपने में गुरुजी ने दर्शन दिए। उसने देखा कि गुरुजी शिव मंदिर में, जो कि शंकर रोड दिल्ली में है, भगवान शिव के आसन पर विराजमान है। हम दोनों एक ऊंचे स्थान पर बने गुरुजी के आसन के पास जा रहे हैं। जैसे ही हम वहां बैठते हैं, विनोद को गुरुजी के चरण दबाने का मौका मिलता है। अचानक गुरुजी एक निमंत्रण पत्र निकालते हैं और विनोद को यह कहते हुए देते हैं कि यह कमल की शादी का कार्ड है। विनोद देखता है और पूछता है कि उसकी शादी कब होगी। गुरुजी उसको जवाब देते हैं कि जब सही समय आएगा वह स्वयं अपना विवाह तय कर लेगा। साथ ही गुरुजी यह भी भविष्यवाणी करते हैं, तथापि विनोद ने अपनी माताजी को खो दिया है, लेकिन उसे एक बहुत प्यार करने वाली और ध्यान रखने वाली सास मिलेगी। यह सब मंगलवार को घटित हुआ और अगले ही दिन विनोद ने पूरे सपने का वर्णन मुझसे किया। जब गुरुवार को हम मंदिर गए, गुरुजी हमें देखकर मुस्कुराए, जो कि उनकी तरफ से दिया गया एक प्रमाण था। अगले ही दिन मेरा परिवार लड़की के परिवार से मिला। यह दोनों ही परिवारों की पहली मुलाकात थी। शनिवार के दिन मैं वापस संगत में गया और विवाह के लिए गुरुजी की आज्ञा और आशीर्वाद लिया और सभी विवाह संबंधी कार्य शीघ्रता से आरंभ कर दिए। रविवार को मेरी सगाई हुई और 1 सप्ताह से भी पहले गुरुवार को मेरा विवाह भी संपन्न हो गया। जब मैं शुक्रवार को मंदिर पहुंचा और मैंने गुरुजी को विवाह के बारे में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे कहा। गुरुजी के यह पवित्र वचन यादगार है और सदैव हम इस बात से आश्वस्त करते हैं कि उनकी कृपा सदैव हमारे साथ है। जब मेरी पत्नी पहली बार मेरे साथ गुरुजी के मंदिर गई, गुरुजी ने उसे जा ऐश कर कहकर आशीर्वाद दिया। अगर मेरे विवाह में कोई भी प्रमाणिकता है तो कोई भी अनुमान लगा सकता है कि गुरुजी के स्वप्न सिर्फ स्वप्न नहीं होते,
वह गुरु जी के साक्षात दर्शन के ही समान है। गुरु जी का एक स्वप्न जो हकीकत बन गया। मेरा विवाह एक ऐसा ही प्रकरण है। गुरु जी की मां समाधि लेने के बाद तथा दिवाली के एक सप्ताह पहले नवंबर 2007 में मुझे गुरु जी के दर्शन हुए। मैंने एक बड़ा मैदान देखा जिसमें एक ही कमरा है जहां गुरुजी अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। गुरुजी किसी बड़े समारोह की तैयारी के लिए लोगों को निर्देश दे रहे थे। वह हजारों जवान सेवादारों को नियंत्रित करने व संभालने के लिए आदेश दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि संगत लाखों में होगी। सेवादारों को आपस में संपर्क करने के लिए वॉकी टॉकी दिए गए हैं। उसके बाद गुरुजी ने मुझे और एक भक्त मनोज अंकल को कमरे के अंदर बुलाया और अन्य संगत को बाहर जाने के निर्देश दिए। वह हमें कह रहे थे कि संगत को बिना उनके निर्देश के अंदर नहीं आने दिया जाए। मैं कमरे के भीतर था और मनोज अंकल बाहर तैनात थे। संगत गुरुजी की आज्ञा अनुसार आ जा रही थी। जब गुरुजी ने मुझे लंगर खाने के लिए कहा तो मनोज अंकल को भीतर बुला लिया। थोड़े समय में संगत की भीड़ बढ़ने लगी। गुरुजी स्वयं संगत को दर्शन देने बाहर आ गए। उन्होंने पैंट और टी शर्ट पहनी हुई थी। यह सिर्फ एक संकेत मात्र है कि गुरुजी सदैव अपनी संगत के साथ हैं, चाहे वह भौतिक रूप में हो या ना हो। सचमुच गुरुजी एक अनंतहीन प्यार का सागर है तथा हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम उनके चरण कमलों में हैं। गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वह हम सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख कर भेज सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी को जय गुरुजी।